कल तक तो आप बहुत बीमार थी, इतनी जल्दी ठीक हो गई? ऐसा कौन सा डॉक्टर के पास गई थी आप? मुझे तुम्हें ना कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। रियली? मुझे एक्सप्लेन नहीं करेंगी तो किसको करेंगी इस घर में? आखिर मेरे शौहर के साथ पूरा शहर घूमती रहती हैं। जी क्या कह रही हो तुम? भाभी, अब इतनी बच्ची तो है नहीं आप जो आपको मेरी बात का मतलब समझना है। मैं ज़ीशान के साथ काम से जाती हूँ क्योंकि अफान आपको अपने कामों के लिए कोई दूसरा क्यों नहीं मिलता? आपका भाई कहाँ है? उसको कॉल करे ना। मेरे शौहर के पीछे क्यों पड़ी आप? या अब आपको ज़ीशान के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, इसीलिए तो अपने शौहर के पास नहीं जा रही आप? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाभी, मेरा दिमाग तो नहीं, अलबत्ता आपकी नीयत खराब हो गई है, इसीलिए तो ज़ीशान के आगे पीछे घूमती रहती हैं आप। इनफ, खबरदार, अब तुमने अपनी जुबान से मेरे बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला। मैं आज तक हमेशा तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त करती आई हूँ, मगर अब मैं अपने किरदार पर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपका किरदार इतना मजबूत होता तो किसी पराये शख्स को लेके पूरा शहर घूमती आप। शौहर तो नहीं है और ना ही भाई है, तो किस हक से घूमती है आप उसके साथ? आपने कभी मुझे अफान भाई के साथ घूमते हुए देखा है? अफान भाई तो मेरी फैमिली है, मेरी कज़न है, फिर भी इतनी फ्रैंकनेस है, फिर भी उनके साथ बाहर नहीं जाती मैं। पता है हम दोनों में फ़र्क क्या है? कि मैं दूसरों के शौहर पे कब्जा नहीं करती और ना ही आंख रखती हूँ उन पे। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। ज़ीशान मेरा सगा भाई नहीं, लेकिन मेरे भाइयों जैसा है। तुम हम पे शक कर रही हो? शर्म करो कुछ। ज़ीशान तुम्हें इतना चाहता है, तुम्हें उस पर भी भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा। मर्द साथ का क्या भरोसा? हाँ, कब रंग बदल दें, और स्पेशली जब उनके सामने आप जैसी मक्कार और बेवकूफ़ बनाने वाली औरत हो। अब ये मत समझिएगा कि मैं मसलूम बन के आंसू बहाती रहूँगी। मैं आपकी ईंट से ईंट बचा दूँगी, वो हशर करूँगी कि पूरी दुनिया देखेगी। अगर मैंने आपको अपनी मर्द के आगे पीछे देख लिया, इस घर में आपका जीना हराम कर दूँगी मैं, याद रखिएगा।